हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे राजपूती कुर्ते की सिलाई कैसे की जाती है। ये हमने 42 इंच की कुर्ती की सिलाई की है। ये सबसे पहले हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। शोल्डर को आपको बैक पार्ट में, जो बैक पार्ट है हमारा कुर्ती का, उस पर अटैच कर लेना है दोनों शोल्डर को। तो ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम गले की मगजी लगाएंगे। तो गले की मगजी हमें आधा इंच छोड़ते हुए लगानी है। ये देखिए, हमने आधा इंच छोड़ते हुए गले की मगजी लगाई है। आधा इंच एक्स्ट्रा हमें इसलिए रखना है क्योंकि जब हम गले को लास्ट में ख़त्म करेंगे, तो ये देखिए, हमने आधा इंच की मगजी छोड़ी है। आपको भी इसी तरह आधा इंच की मगजी छोड़नी है। तो ये देखिए, हमें गले को बिल्कुल नहीं खींचना है। हम गले को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। ये देखिए, हम गले को नहीं खींच रहे। मगजी को हमें थोड़ा खींचते हुए लेना है। गले कपड़े को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर गले के कपड़े को हम खींचते हैं तो हमारे गले में झोल आ जाता है, इसलिए हमें गले को नहीं खींचना है। सिर्फ मगजी को ही खींचते हुए हमें लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह आपको हमने आधा इंच कपड़ा इसलिए छोड़ा था। ये देखिए, लास्ट में हमें फिनिशिंग देनी है, तो इसलिए हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था मगजी का। अब हमें ऐसे सिलाई लगानी नहीं है। अब हमें दाब की सिलाई लगानी है। ये देखिए, हम दाब की सिलाई लगा रहे हैं। आपको भी इसी तरह दाब की सिलाई लगानी है। दाब की सिलाई लगाने से कि हमारी कुर्ती में फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, हमने दाब की सिलाई लगा रहे हैं। आपको भी इसी तरह लगा लेना है। ये देखिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको धीरे धीरे दाब की सिलाई लगानी है। उंगली से सेट करते हुए आपको लगाना है, या फिर आप सुई ले सकते हैं। सुई के जरिए से भी आप लगा सकते हैं। इस तरह आपको लास्ट में मशीन को नीचे उतार लेना है। ये देखिए, हमारा कितना अच्छा फिनिशिंग से गुना और दाब की सिलाई आई है। ये देखिए, कितनी फिनिशिंग से हमारा गुना निकला है। अब हमें आर्म होल के मगजी को अटैच करना है। तो हमने आर्म होल की मगजी पे अटैच कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको करना है दोनों मगजी को। ये हमारी आर्म होल पर मगजी लग रही है, तो आपको भी इसी तरह आर्म होल पर मगजी लगा लेनी है। ये हमारी 42 इंच की कुर्ती है। अगर आप किसी भी इंच की कुर्ती सीखना चाहते हैं, किसी भी माप की, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम उसी इंच की आपको बना के भेजेंगे वीडियो। देखिए, अब हमें आर्म होल के मगजी पर भी दाव की सिलाई लगानी है। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें। इसकी कटिंग की वीडियो हमने अगले वीडियो में डाल दी थी। पिछले वीडियो में आप जाके हमारे चैनल से देख सकते हैं। देखिए, आपको इस तरह से सेट करते हुए लगाना है, धीरे धीरे। बिल्कुल कपड़े को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। आपको थोड़ा सा मगजी को ही खींचते हुए लेना है। कपड़े को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। तो ये देखिए, हमने लगा लिया है। इसी तरह हम दूसरे मगजी पर भी लगा लेंगे। दूसरे आर्म होल की मगजी, उस पर भी हम दाव की सिलाई इसी तरह लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस पे लगा लिया है। अब हम साइड की सिलाई लगाएं। ये देखिए, हमारी आर्म होल की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमें पहले सीधी साइड लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कुर्ती को सीधे करते हुए ये सिलाई लगानी है, बिल्कुल सेट करते हुए। इस तरह आपको भी लगा लेनी है। देखिए, अब हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह सिलाई लगा लेनी है, सीधे साइड। ये हमें आधे इंच का गैप देते हुए लगाना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना। हमें इसे कपड़ा आधा इंच का गैप देते हुए लगाना है। देखिए, इस तरह आपको लगाना है। अब हमें उल्टा करके एक सिलाई देनी है। जो हमने बाहर की सिलाई लगाई थी, उसे दाबने के लिए हमें एक सिलाई देनी है। अब हमें फिटिंग की सिलाई देनी है
कि हमारे 42 इंच की कुर्ती है तो हमें 42 इंच पर हम फिटिंग दे रहे हैं इसकी। इसी तरह आप दूसरी तरफ भी आर्म होल को पहले वाले आर्म होल से रखते हुए नाप के फिटिंग की सिलाई दे देनी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से दे दिया है इसको, फिटिंग की सिलाई है ये हमारी। पक्का करते हुए आपको यहाँ से उतार लेना है। अब हमें ऐसे थोड़ा सा साइड से ऐसे तिरछा कट करना है। ये हमारी सिलाई जब हम लगाएंगे नीचे पल्ले में तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह आपको दूसरे आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है, फिटिंग की भी आपको लगानी है। पहली वाली फिटिंग से नाप कर आपको दूसरी फिटिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। इसको भी हम पक्का करते हुए यहाँ से नीचे उतारेंगे जैसे, और अब हम इसको भी इधर से कटिंग कर देंगे। तो आपको इस तरह से इसको कटिंग करना है। अब हमें मगजी लगानी है पीछे की, तो हम आधा इंच की मगजी छोड़ते हुए पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा कुर्ती का पिछला भाग है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे आधा इंच को छोड़ते हुए। और देखिए इस तरह इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो आपको इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपको गुना फिनिशिंग से निकालना है तो जो हमारी गुना अटैच की हुई सिलाई थी उसी से आप पर उसी के हिसाब से आपको सिलाई लगानी पड़ेगी गुना निकालने के लिए, तभी हमारा फिनिशिंग से गुना निकलेगा। अब हम कॉर्नर को इस तरह से हमें सेट करते हुए कॉर्नर को बनाना है। कुर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कॉर्नर ही होते हैं कुर्ती के, वो हम आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे एक वीडियो बना के। ये देखिए इस तरह जब हमने साइड की जब सिलाई लगाई थी फिटिंग की, तो हमने साइड से जो कट किया था इसलिए किया था क्योंकि ये हमारे जब यहाँ से मगजी अटैच होती है तो एकदम फिनिशिंग से होती है, तो इसलिए आपको वहाँ से कटिंग करना ज़रूरी है। और कॉर्नर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीज़ प्रोसेस से समझाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम सिर्फ कुर्ती की ही सिलाई बता रहे हैं, इसमें कॉर्नर को आपको इस तरह अच्छे से करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। इसके लिए हम आपको अगली वीडियो बना के देंगे। ये देखिए हम चाहते हैं आप घर बैठे ही सिलाई सीख जाए, तो इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सी बहनें हैं हमारी जो बाहर नहीं जा सकती हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम घर पे ही बना सिलें। ये हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए इस तरह आपको मगजी लगानी है। ये हमें लास्ट में ऐसे करते हुए मशीन को यहीं पे उतार लेना है। वही मगजी के ऊपर जो हमारे फर्स्ट में हमने शुरू की थी मगजी, उस पर हमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से देखिए हमने इसके बराबर कट कर लिया, आधे इंच का हमने छोड़ा था एक्स्ट्रा, उसके बराबर ही हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको तिरछी सिलाई लगानी है कॉर्नर की। आपको चारों कॉर्नर को इस तरह से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा इस तरह से कॉर्नर बना। इस तरह से आपको मशीन को उतारना है तिरछा। ये देखिए ये हमें लास्ट का कॉर्नर है। इस तरह से अब दाब की सिलाई लगानी है। हमें लास्ट के कॉर्नर से ही दाब की सिलाई स्टार्ट करना है। जो हमारा लास्ट का कॉर्नर था वहीं से आपको दाब की सिलाई स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने मगजी लगाना शुरू की थी। ये देखिए इस तरह आपको दाब की सिलाई लगा लेनी है और इस कॉर्नर पर आपको उतार लेना है। इस तरह से कॉर्नर पर उतारने से ये है कि हमारे कॉर्नर की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आती है। ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था साइड का, ये देखिए इस तरह से हमें रहेगा तो हमारी साइड की फिनिशिंग अच्छी आएगी। कॉर्नर को आप को इस तरह से सेट करते हुए कॉर्नर के ऊपर से उतार लेनी है मशीन। ये हमने पूरी दाब की सिलाई लगा ली है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे। धन्यवाद।